हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि होम साइंस की कई सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। आज हम क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल वस्त्र एवं परिधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइबर एंड इट्स क्लासिफिकेशन तंतु और इसका वर्गीकरण को समझेंगे। व्हाट इज टेक्सटाइल? टेक्सटाइल लैटिन भाषा का शब्द है जो मूल रूप से कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम रेशों से धागे व धागों से कपड़ा बनाया जाता है। इसमें प्रयोग होने वाले धागे नेचुरल या आर्टिफिशियल, प्राकृतिक तथा कृत्रिम हो सकते हैं तथा उत्पादन की विधियां निटिंग व वीविंग आदि होती हैं। इस फाइबर वे घटक हैं जो किसी भी फैब्रिक के निर्माण में मूल तत्व से प्रयोग किए जाते हैं। इन फाइबर की लंबाई उसकी चौड़ाई से कम 100 गुना अधिक होनी चाहिए। व्हाट इज टेक्सटाइल फाइबर? वे नेचुरल या आर्टिफिशियल फाइबर जिनको बटकल धागों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है तथा इनका निटिंग, वीविंग, ब्रीडिंग इत्यादि विधियों की सहायता से फैब्रिक का उत्पादन किया जा सकता है। इन फाइबर्स की लंबाई 5 mm से अधिक होनी चाहिए तथा इनमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, लस्टर यानी चमक, स्ट्रेंथ यानी मजबूती आदि आवश्यक गुण मौजूद होने चाहिए। तंतुओं के प्रकार। तंतु मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर जिनको प्राकृतिक तंतु कहते हैं, दूसरे आर्टिफिशियल फाइबर जिनको हम कृत्रिम तंतु कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल फाइबर। जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, यह तंतु पेड़ पौधे, पशुओं तथा खनिज तंतुओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेचुरल फाइबर प्राकृतिक तंतु, यह 3 प्रकार के होते हैं, वनस्पति तंतु जिनको हम वेजिटेटिव फाइबर कहते हैं, प्राणिज तंतु जिनको हम एनिमल फाइबर कहते हैं, खनिज तंतु जिनको हम मिनरल फाइबर कहते हैं। वेजिटेटिव फाइबर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कपास, लिनन, जूट और हेम्प। सबसे पहले कपास। यह तंतु कपास के पौधे से प्राप्त किया जाता है। कपास के रेशे से निर्मित वस्त्र उपयोगी व विश्वसनीय होते हैं। इन रेशों से वस्त्र निर्माण में अधिक खर्च भी नहीं होता, इसलिए कपास के रेशे से बने वस्त्र सस्ते व लोकप्रिय होते हैं। कपास के रेशों का उपयोग अधिकतर सूती वस्त्र बनाने में किया जाता है। नाउ लिनन। यह तंतु सन के पौधे से प्राप्त होता है। यह तंतु पौधे के ऊपरी परत के नीचे तने के रूप में लिपटे रहते हैं। रासायनिक क्रियाओं को करने के पश्चात इन तंतुओं को वस्त्र उपयोगी बनाकर वस्त्रों की बुनाई की जाती है। सन के तंतु से बने वस्त्र कोमल, कीमती व चिकने होते हैं। नाउ जूट। वनस्पति जगत से प्राप्त किया गया यह तंतु जूट के पौधे से प्राप्त होता है। इस पौधे में केवल एक ही तना होता है। तने को जड़ सहित काट लिया जाता है। जूट का रेशा कोमल पीले रंग का तथा अलौकिक चमक लिए हुए होता है। हेम्प का रेशा भी एक पेड़ से प्राप्त होता है। वस्त्र उपयोगी जिन गुणों का समायोजन इस तंतु में होना चाहिए, हेम्प में उन गुणों की कमी पाई जाती है। एनिमल फाइबर प्राणिज तंतु, यह 2 प्रकार के होते हैं, रेशम तथा ऊन। रेशम के कीड़े को मलबरी लीव्स यानी शहतूत की पत्ती पर पाला जाता है। अंडे से कीड़ा बनने तक की स्थिति में इसे 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। ये 4 अवस्था अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा कीड़ा कहलाती है। रेशम के कीड़े को प्यूपा की अवस्था में मारकर विभिन्न प्रक्रियाएं करके रेशम का तंतु प्राप्त किया जाता है। यह धागा मुलायम, चमकीला और काफी मजबूत होता है। रेशम का प्रयोग रेशमी वस्त्रों को बनाने के लिए किया जाता है। ऊन, वूल। ऊन की प्राप्ति विभिन्न प्रकार के पशुओं के बालों से प्राप्त होती है, जैसे ऊंट, बकरी, भेड़, खरगोश। ऊनी तंतुओं का उपयोग ऊन तथा ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है।
मिनरल फाइबर, खनिज तंतु, जिन रेशों को खानों से प्राप्त किया जाता है वे खनिज तंतु कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक, सोना और चांदी। इन पदार्थों को ठोस रूप में निकाल लिया जाता है। इन पदार्थों को शुद्ध करके विधिवत इनके तार खींच लिए जाते हैं। इनसे जरी का काम तथा और कई प्रकार के कार्य कर वस्त्रों को सुंदर बनाया जाता है। नॉन मेटालिक, एस्बेस्टस, यह नेचुरल रॉक्स से प्राप्त किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर। कृत्रिम तंतुओं को प्रकृति के किसी स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनको बनाने के लिए रासायनिक व यांत्रिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम तंतु प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा अधिक मजबूत व स्थायी होते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर, यह दो प्रकार के होते हैं, मैन मेड फाइबर जिनको मानव द्वारा निर्मित तंतु कहते हैं तथा दूसरे सिंथेटिक और केमिकल फाइबर जिनको रासायनिक व संश्लेषित तंतु कहते हैं। सबसे पहले मानव द्वारा निर्मित तंतु, मैन मेड फाइबर। मानव द्वारा निर्मित तंतुओं के निर्माण के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी तथा कपास को रासायनिक क्रियाओं का प्रयोग करके घोल में बदल दिया जाता है। इसके बाद तैयार घोल को महीन छेदों वाले स्पिनेटर से गुजारा जाता है जिससे महीन व चमकदार रेशा प्राप्त होता है। इस रेशे को सुखाया जाता है। मानव द्वारा निर्मित तंतु को रेयॉन का नाम दिया जाता है। नव रासायनिक और संश्लेषित तंतु, इसमें सबसे पहले आता है नायलॉन। नायलॉन एक बहुलक तंतु है। इसका निर्माण रसायनों के प्रयोग से किया जाता है। नायलॉन का तंतु काफी बारीक व चिकना होता है। यह तंतु काफी लंबा होता है। वस्त्र निर्माण करते समय इन्हें आवश्यकता अनुसार काट लिया जाता है। नाउ डेक्रोन। डेक्रोन, इस तंतु का निर्माण पॉलिस्टर से किया जाता है। इसके रेशे चिकने व सीधे व गोल होते हैं। इनको नायलॉन की तरह पिघलाकर कताई की जाती है। इन रेशों पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धुलाई करने के बाद इन रेशों से निर्मित वस्त्र सिकुड़ते नहीं है तथा क्रीज बनी रहती है। ऑरलॉन, इस तंतु का निर्माण सन 1944 में किया गया था। इस तंतु के निर्माण में हाइड्रोसाइनिक एसिड तथा एथिलीन ऑक्साइड को मिलाकर लोनिट्रिन नामक पदार्थ तैयार किया जाता है। इसके पश्चात धागा प्राप्त होता है। ऑरलॉन के तंतु चमकदार व चिकने होते हैं।